सबसे दुर्भाग्य तो हमारे एकमा के लोगों के साथ ये है, एकमा की जनता ये ठगी महसूस कर रही है कि हमको नेता ही नहीं दिखता है उनको। वो नेता ढूंढता है कि हमारे नेता हैं कहाँ। यही एक एकमा की सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में बड़ा उद्योग लगेगा, नहीं लगने वाला। यहाँ पे कुटीर उद्योग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। उनको ट्रेंड किया जाए, उनको पढ़ाया लिखा जाए, पढ़ा लिखा के उनको शिक्षित किया जाए, तब ये सारी समस्या खत्म। एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो, आपका स्वास्थ्य स्ट्रक्चर दुरुस्त हो, शिक्षा पे काम किया जाए, स्वास्थ्य पे काम किया जाए, रोजगार पे काम किया जाए, महिला सशक्तिकरण पे काम किया जाए। तो ये सारी चीज़ों पे हर स्टेप पे काम करने के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। वो विज़न हमारे पास है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम बिशुनपुरा में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी देवकुमार बाबू के सुपुत्र विकास सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि 2025 विधानसभा को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं। नवजागरण लाइव में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नवजागरण लाइव के जो भी दर्शक हैं और हमारे क्षेत्र के जो भी लोग इस आपके चैनल से देखेंगे, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके पोस्टर बैनर पर हम देख रहे हैं कि कोई नेता का फोटो नहीं है, ना कोई पार्टी का सिंबल है, क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे लिए हमारे पिताजी का जो राजनीतिक रहा है, राजनीतिक से जो नाता रहा है, 1990 में पिताजी बनियापुर विधानसभा बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़े और बीजेपी के चुनाव लड़ने के बाद वो उसके बाद लगातार पार्टी के साथ सक्रिय रहे। बीजेपी के साथ 1995 में भी रहे, 2000 में रहे, उसके बाद पार्टी के साथ हमेशा रहे। लेकिन टिकट किसी कारणवश पार्टी में कभी टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और ये परिस्थिति ऐसी बनती रही कि हर बार कहीं ना कहीं टिकट के दौर में हम पिताजी पिछड़ते रहे और टिकट नहीं मिला। लेकिन राजनीतिक सक्रियता जो उनकी रही है वो हमेशा राजनीति में बनी रही, जिसका परिणाम है कि अभी क्षेत्र में हर व्यक्ति उनको जानता है। और एकमा जिला, छपरा जिला और एकमा विधानसभा, हर गांव में, हर घर में उनको जानने वाले लोग, पुराने लोग हैं। तो हम लोग को लगा कि इस गैप को मेंटेन करने के लिए पिताजी का आशीर्वाद लेके हम मैदान में उतरे हैं और उस चीज़ को हम लोग, उनके सपने को लेके हम आगे बढ़े कि जो सपना एक क्षेत्र के लिए उन्होंने देखा था उसको हम पूरा करें। यही मेरा विज़न भी है कि पिताजी के सपने को लेके पूरा करें। और अपना कुछ विज़न है क्षेत्र के विकास के लिए, और बहुत सारा विज़न है जो हम लेके मैदान में उतरे हुए हैं। तो मेरे लिए जो पोस्टर पे जो मेरे लिए नेता है, वो मेरे लिए पिताजी मेरे सबसे बड़े नेता हैं। जी। मेरे पिताजी श्री देवकुमार सिंह जी का जो राजनीतिक हमने देखा है नज़दीक से, मेरे लिए सबसे बड़े नेता हमारे लिए वही हैं। बाकी आगे जैसे रहेगा, जैसे हमारी जनता, हमारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, जो आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले समय में, अभी तो चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है, आने वाले समय में किस पार्टी से अपना पर्चा दाखिल करेंगे, चाहे किस पार्टी से अपना चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो जो तैयारी है, हमारी जो तैयारी है वो जनता के पर्चे पे हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जनता के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। जनता जनार्दन जो आदेश करेगी। देखिए, पार्टी जो है, पार्टी सभी पार्टियों को भी ये पता है कि हम चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और हमारी तैयारी एक मतलब हर घर पहुंच के हमको अपना आवेदन, अपना निवेदन सबको देना है। हर घर में हमारा निवेदन पहुंचे। उस निवेदन के उपरांत जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे समर्थक लोग हैं, उनकी से हमारी विचार विमर्श हो रही है। चूँकि पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा रहेगा कि भाई किस पार्टी में हम लोग जाएँ, तो सब लोग जो मिल के निर्णय करेंगे वो हमको आपके द्वारा, सबके चैनल के द्वारा, या हम सबको सूचित करेंगे। लेकिन हमारी जो तैयारी अभी है वो ऐसी तैयारी है कि हम जनता के टिकट पे हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जनता जो आदेश करेगी हम वो मानने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोग जनता के टिकट पे ही चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। वर्तमान के जो विधायक है आपके एकमा क्षेत्र के, उनसे कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान के विधायक हों या पूर्व विधायक हों, एकमा विधानसभा का जो नया परिसीमन हुआ था वो 2010 का परिसीमन है। 2010 के परिसीमन के बाद हमको लगता है कि एकमा में कहीं कोई विकास दिखता नहीं है। विकास की बातें बेमानी है। ये ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी विकसित मतलब ऐसे विधानसभा बाकी क्षेत्र में अगर हम लोग घूम रहे हैं, अभी रेगुलर हमारा दौरा चल रहा है, तो दौरा के ऊपर हर जगह देखने को बहुत सारी समस्याएँ हैं। और उस समस्या को सुनने वाला, सबसे दुर्भाग्य ये है कि एक जनता किसी समस्या से रूबरू हो रही है, उस समस्या को सुनने वाला कोई जनप्रतिनिधि दिखता नहीं है बाज़ार में। तो ये सबसे बड़ा बैकलॉग है। अगर मान लीजिए किसी की कोई समस्या है, वो समस्या किसके पास लेके जाएगा?
एक आम जनता तो हर जगह हर जगह पे उसके पहुंचाने का अधिकार नहीं है, उसका एक लिमिटेशन है। बट उस लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके किसी को कोई काम कराना होगा तो उसके लिए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है, और जनता उसी के लिए जनप्रतिनिधि को चुनती है, और उसका कोई काम है नहीं। किसी से कोई भी जनता या जो भी जनता जनार्दन है वो किसी से रोटी नहीं मांगने आ रहा है, न उससे कपड़ा मांग रहा है, न रोज़गार मांग रहा है। ये सारी बातें बेकार की बात है। उसका जो सरकारी योजनाओं का जो हक है, जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है, जहाँ उसको मदद चाहिए वहाँ जनप्रतिनिधि की आवश्यकता, वहाँ पे प्रतिनिधि दिखते नहीं हैं। तो सबसे दुर्भाग्य तो हमारे एकमा के लोगों के साथ ये है, एकमा की जनता ये ठगी महसूस कर रही है कि हमको नेता ही नहीं दिखता है। उनको वो नेता ढूंढता है कि हमारे नेता हैं कहाँ। यही एकमा की सबसे बड़ी समस्या है। जी जी। अभी जो हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, सब लोग का यही है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारे नेताजी 5 साल के बाद हम जिसको वोट दिए वो हमको दिखा नहीं, पहले भी जिसको वोट दिए वो दिखा नहीं, आप क्या करेंगे। तो हम लोग ये आश्वासन दे रहे हैं कि भैया हम लोग 24/365 हम आपके बीच में रहेंगे, आपके हर सुख दुख में हम शामिल होंगे, आपकी हर समस्याओं को हम लोग उचित फोरम तक पहुँचाने का काम करेंगे। आप तो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, आज से आपका पदयात्रा शुरू हो गया है। हर पंचायत में, हर मोहल्ले में, हर जगह आप जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे। क्या क्या समस्याएं आ रही है? देखिए, जनता की जो मेन समस्या अभी जो मुख्य रूप से जो समस्या हमको सुनने को मिल रही है, सरकारी योजनाओं में जो अनियमितता बरती जा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है जी। किसी को इंदिरा आवास का एप्लीकेशन है, किसी का वृद्धा पेंशन का समस्या है, किसी को बीपीएल की समस्या है, कार्ड का। ये जो जारी सब मतलब मान के चलिए कि जो प्रखंड स्तर पे या प्रखंड स्तर कहिए जिला स्तर पे सरकारी योजनाओं का जो लाभ आम जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और इस तरह की बहुत सारी फाइल, बहुत सारे लोग दुखी हैं कि हमने 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले हमने फलाना बाबू को एक पर्ची दिया, उसका कोई निदान नहीं, कोई निष्कर्ष मिला नहीं। तो जनता इससे ज़्यादा त्रस्त है। वो एक ब्लॉक में जाती है, एक थाने में जाती है, किसी काम को पैरवी करने के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। अफसरशाही परचम पे है। बेरोजगारी का मुद्दा यह है कि किसी के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं, यूथ बेरोजगार है, युवा। तो युवाओं के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण केवल बोलने से नहीं हो पाएगा, उनको शिक्षा देना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको ट्रेंड करके उनको रोजगार देना पड़ेगा। कुटीर उद्योग, हम बड़े उद्योग की बात बिहार में कर रहे हैं, ये बेमानी है। अगर कोई कहता है कि बिहार में बड़ा उद्योग लगेगा, नहीं लगने वाला। यहाँ पे कुटीर उद्योग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। उनको ट्रेंड किया जाए, उनको पढ़ाया लिखा के उनको शिक्षित किया जाए, तब ये सारी समस्या खत्म होगी। जी। हाँ। आप अगर आपको जनता एकमा विधानसभा से चुनती है, हम तो सुन रहे हैं कि क्षेत्र में बहुत सुनने को मिला है कि आप MBA किए हुए हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको अगर जनता एकमा विधानसभा से सदन में भेजने का काम करती है तो आप कितना खरा उतरेंगे? देखिए, हम अपने जनता जनार्दन को ये आश्वासन दे रहे हैं, विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करें कि अगर उन्होंने हमको मौका दिया, और हमको ये उम्मीद है कि हमको जनता इस बार मौका देगी, जैसे कि घूमने के क्रम में या बाकी लोगों से जो मिल रहा है, तो हमको मौका देगी। जनता के हर उम्मीद को, जो उम्मीद एक नेता से, जो उम्मीद वो नेता से ना पाले, एक बेटा से जो उम्मीद पालेगी, जो जनता का जो बेटा बन के, हम नेता बन के समाज में नहीं जा रहे हैं, हम उनके बेटा बन के जा रहे हैं और बेटा बन के रहेंगे। और अपने बेटा से जितना अधिकार किसी गार्जियन को रहता है, हर बात अपने बेटा को शेयर करता है, वो बात हमारे पास जनता की रहेगी। उस बात को हम उचित फोरम पे, या सदन पे हो, सड़क पे हो, उचित फोरम जो भी रहेगा, हर जगह हम उठाने का काम करेंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हम क्षेत्र में हर तरह से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, देखिए A to Z का विकास होना चाहिए। जी। A to Z इन द सेंस कि आपका एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो, आपका स्वास्थ्य स्ट्रक्चर दुरुस्त हो, शिक्षा पे काम किया जाए, स्वास्थ्य पे काम किया जाए, रोजगार पे काम किया जाए, महिला सशक्तिकरण पे काम किया जाए। तो ये सारी चीज़ों पे हर स्टेप पे काम करने के लिए एक प्लान होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। वो विज़न हमारे पास है। हमारे पास जो सबसे बड़ा विज़न है कि हमारे यहाँ जो यूथ है, 40% हमारी आबादी यंग जनरेशन की है, जो कि अनस्किल्ड है। दिक्कत केवल यही है कि उनके पास कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। सब ने ग्रेजुएशन किया, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलने वाली है, तो उनको स्किल डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ हुनर सिखाया जाए। हुनरमंद बनेंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा, उनको मान सम्मान मिलेगा। तो हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे, महिलाओं को ट्रेंड करेंगे। ये सब सारी योजनाएं हैं जिस पर हम लोग मौका मिलेगा तो हम काम करके दिखाएंगे। और जनता के हर मुद्दे पे मतलब 100% उनकी जो इच्छा रहेगी उस पर हम खरा उतरेंगे, इसमें कहीं कोई
शक नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस चलते चलते हमारे दर्शकों से या अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण बंधु माता बहनों से या जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे? ठीक है, हम जनता जनार्दन से यही अपील करेंगे, जो अभी एकमा के हमारे जनता जनार्दन हैं, जो मालिक लोग हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आपने हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो वोट किया होगा, और एक बार एक अपने बेटा को वोट करके सदन में पहुंचाने का काम करें, और आपका बेटा नेता बन करें या आपका बेटा बन के हम आपके कदम में खड़े रहेंगे, हर मौके पे खड़े रहेंगे, आपके हर सुख दुख में, आपके हर काम के लिए हम एक बेटा बन के रहेंगे, मैदान में, सदन में रहेंगे, मैदान में रहेंगे, और आपका सब काम करने का हम प्रयास करेंगे। एक जनप्रतिनिधि का क्या महत्व होता है, एक जनप्रतिनिधि का क्या अधिकार होता है, वो अधिकार हम एकमा की जनता को दिखाने का प्रयास करेंगे, और ये निश्चित है कि जनता हमको मौका देगी तो एक एकमा का नया रूप आपको देखने को यहाँ की जनता को मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे एकमा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी देवकुमार बाबू के सुपुत्र विकास सिंह। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।